भोला भाला दिखने वाला हमारा बेटा तो अब चोर बन गया है। हाँ। तो आपकी मम्मी ने क्या बोला? हमने कहा अच्छा वो तेरी नाक टूट गई। सिर्फ लड़के ही नहीं यार, ऐसे क्या बात हो गई? लड़कियां भी देती हैं। ऑफ कोर्स। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। चोर कितना भी भाग ले, लेकिन अगर शिद्दत से हम उसे पकड़े तो फिर वो पकड़ा ही जाता है। वेल, आज हमने एक चोर को पकड़ लिया है जो बड़ा गुड लुकिंग चोर भी है। सो मेरे साथ है चोर निकल के भागा के चोर, यानी कि सनी कौशल। थैंक यू सो मच। टीवी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच नेहा, थैंक्स अ लॉट। क्या सुपर्ब इंट्रोडक्शन था। सो सनी, आप हमेशा ऐसे कहते हैं कि चोर 100 बार चोरी करता है बट 101वीं बार पकड़ा ही जाता है। हाँ। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? हाँ, मतलब मैं तो फिल्म में पहली बार ही पकड़ा गया। पहली बार चोरी करने की कोशिश की और मैं पकड़ा गया उसमें। सो या ओके, एंड मैंने भी फर्स्ट डे जिस दिन वो नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम हुई मैंने देखी पूरी और हमने उसका रिव्यू भी किया था जी। सो मुझे तो बड़ी अच्छी लगी और सबको बहुत अच्छी लग रही है। बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं और मेरा भी नाम नेहा है, तो जब आपने नेहा जी बोला मुझे बहुत अच्छा लगा। सो रियल लाइफ में क्या आप अंकित के कैरेक्टर से एसोसिएट करते हैं? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं हूँ। मैं बहुत ही सीधा साधारण, थोड़ा बहुत ऑनेस्ट किस्म का कैरेक्टर हूँ, बट अंकित तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। बट फर्स्ट हाफ में अंकित भी ऑनेस्ट ही था। नहीं, वो एक्टिंग कर रहा था ना। वो कहता है ना कि मैं तुझे पटाया इसलिए ताकि हीरे चुरा सकूँ, तो वो तो फुल इट वाज अ पार्ट ऑफ हिज प्लान एंड एक्ट। एंड हाउ इज इट वर्किंग विद यामी, गौतम और काफ़ी अच्छी स्टार कास्ट थी, तो आपने जब स्क्रिप्ट सुनी तो आपको लगा कि पब्लिक को पसंद आएगी? हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिकॉज मुझे ये लगा, ये बहुत टाइम बाद में मैंने कुछ ऐसा सुना या मुझे ऐसा लगा कि पब्लिक को देखने को मिलेगा जो एक बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग थ्रिलर है, यू नो, एंड इट्स वेरी फास्ट पेस, इट्स लाइक टू द पॉइंट, कट टू कट, ये हो रहा है एंड बूम द ट्विस्ट एंड द रिवील हैपेंस। लेकिन सबने आपको शिद्दत का जग्गी देखा था जो मतलब इतना, हर लड़की ने बोला था यार ये ऐसा होना चाहिए प्यार करने वाला। करेक्ट। तो हम एक्चुअली वो एक रीज़न था कि मैंने चोर निकल के भागा की, बिकॉज हम जब डिस्कस कर रहे थे तो उन्होंने बोला यार तेरी एक ये इमेज है बहुत ही स्वीट लड़के की। आप सब बोलेंगे ऐसा बॉयफ्रेंड नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं, तो उन्होंने कहा ये तेरी ना बहुत अच्छी इमेज है एक बहुत स्वीट लड़के की, सो नोबडी विल एक्सपेक्ट यू टू बी रॉन्ग और नेगेटिव का है, विच वॉज नीडेड इन द फिल्म। कि यू नो जब फिल्म शुरू होती है तो वो स्वीट लड़का है, यू नो ही इज़ इन लव विद द गर्ल, एंड तो हम उस पर कैश कर रहे थे कि यार ये स्वीट लड़के की इमेज पे। तो ये इमेज मेकओवर जो है आपको लगा कि यू नो क्या मुझे करना चाहिए? बिकॉज बहुत बार एक बार जब एक इमेज सेट हो जाती है सो एक्टर्स आर अ लिटिल हेजिटेंट कि अब लेट मी बी द चॉकलेट बॉय। आई डोंट थिंक नाउअडेज एनीबॉडी इज हेजिटेंट अबाउट इट, एंड खास करके मैं तो नहीं, मुझे अलग अलग किरदार प्ले करना बहुत पसंद है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं खुद को टेस्ट करूं थोड़ा सा, यू नो, वैसे ही ग्रो करते हैं। अगर आप टेस्ट नहीं करोगे खुद को तो आप ग्रो कैसे करोगे? तो इसलिए मुझे बहुत टाइम से मैं देख रहा था, मेरी बहुत ही दिली ख्वाहिश थी कि मैं कुछ नेगेटिव प्ले करूं जब से मैं इंडस्ट्री में आया हूं, बिकॉज मुझे ना नेगेटिव किरदार, अभी गब्बर हो, मोकैम्बो हो, ये वो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अंकित उनके लेवल का है, बट एक वो होता है ना कि आपको देख के लगता है कि हाँ यार ये बहुत मज़ेदार है ये नेगेटिव प्ले करना। तो एज एन एक्टर वो काफ़ी आपको दिलचस्प लगता है कि आप नेगेटिव प्ले करो। ओके, सो हम भी देखना चाहेंगे आगे कुछ ऐसे नए नए कैरेक्टर्स में आपको। और सो आपकी फैमिली ने जब आपको देखा कि ओके भोला भाला दिखने वाला हमारा बेटा तो अब चोर बन गया है, हाँ। तो आपकी मम्मी ने क्या बोला? मम्मी ने कहा अच्छा वो तेरी नाक टूट गई। मम्मी को बड़ा मजा आया जब मेरी नाक टूट रही थी। हाँ, लेकिन मुझे बहुत दर्द हो रहा था जब वो बार बार हाईजैकर सबको सेम जगह पे मार रहे थे। बट वही था कि बाद में जब ऑडियंस को पता चले कि यार ये तो गलत बंदा है, तो उन्हें उसी में मज़ा आया कि अच्छा हुआ इसकी नाक टूट गई। और घर वाले, कभी ऐसा होता है कि आपने, जैसे अब मैंने आपके इंटरव्यूज़ में भी पढ़ा है और ओवरऑल पहले आप असिस्टेंट डायरेक्टर रहे हैं, फिर फिल्म का एक सफ़र था, एंड आपने बताया कि एक्टिंग भी ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है, बहुत स्ट्रगल करना ही पड़ता है, आप किसी भी फैमिली से बिलोंग करते हो। सो डू यू फील कि अब आई एम ईटिंग द फ्रूट्स ऑफ माई हार्ड वर्क? Yeah, I think I was always eating the fruits of my own hard work and not anybody else's. Whether तो थोड़ा देर मिल रहा था या नहीं मिल रहा था, बट वो आई थिंक एक जर्नी होती है कि यू सी सक्सेस, यू सी फेलियर, एंड वो तो लाइफ में चलता ही रहेगा। नो मैटर हाउ बिग यू बिकम, नो मैटर वेयर यू रीच इन लाइफ, यू विल ऑलवेज सी दैट। सो रियल लाइफ में सनी कैसे हैं? मैं खुद की तारीफ कैसे करूँ? थोड़ा सा आप कर सकते हैं। नहीं यार, मैं बहुत ही, मैं एक
जैसे मैंने कहा मैं बहुत ही सिंपल साधारण सा लड़का हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हूँ एक्चुअली रियल लाइफ में। वो मैं आपके इंस्टाग्राम पे देखती हूँ। जी, तो मुझे परिवार के साथ समय बिताना बहुत पसंद है, दोस्तों के साथ भी समय बिताना, बट वो मेरे परिवार का हिस्सा ही है जो मेरे दोस्त। बट आप जब फिल्म वगैरह साइन करते हो, और क्योंकि घर में इतने सारे लोग फिल्म से ही हैं, तो घर में क्रिटिक है आपका कोई कि ये एक्चुअली माँ सबसे बड़ी कुछ बोला है, कुछ ऐसा? नहीं, माँ सबसे बड़ी क्रिटिक। अच्छा, बिकॉज क्या होता है, बोल देती हैं? हाँ, वो तीनों को बोल देती हैं। वो बिकॉज वो जो ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, तो वो माँ है। तो बिल्कुल पंजाबी मदर है, वैसे ही हाँ, बोलती बिल्कुल वैसी हैं वो। ते मेरे मुंह से भी पंजाबी नहीं, आप बोल सकते हैं। क्या बोलती हैं वो, कुछ अगर आप बताएं? नहीं, वो ऐसे कुछ उनका कोई ऐसा लाइन नहीं है, बट हाँ मतलब वी टॉक इन पंजाबी एट होम ना, तो वो बिल्कुल ही वैसी। एंड शी इज़ वेरी अनबायस्ड। मतलब उनको ये नहीं है कि जस्ट बिकॉज ये मेरे बेटे हैं, उनको वो खुशी होती है कि ओके काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ये वो। बट इफ़ शी डजंट लाइक समथिंग, शी डजंट लाइक समथिंग। इफ़ शी लाइक्स समथिंग देन शी लव इट, एंड यू नो, तो वो उनका एक बहुत ही ऑनेस्ट ओपिनियन होता है। उसमें कुछ ज़्यादा टेक्निकलिटी नहीं होती कि नहीं मुझे लगा ये शॉट ऐसे, ये वैसा, वो नहीं होता। बिल्कुल ऑडियंस पर्सपेक्टिव बिल्कुल ऐसा कि ये अच्छी लगी नहीं, ये हाँ मैनू इदां दी फिल्म ना करया कर। सो आई मीन ये इतनी शिद्दत से मैंने आपको एक लवर बॉय के रूप में देखा, और मुझे लग रहा है यू नो वेरी मम्माज बॉय, मम्मी की सारी बातें मानने वाले बच्चे जी। सो आपको लगता है कि अभी यू नो लड़कियों में आजकल हम सोशल मीडिया पर बड़ी रील्स भी शेयर करते हैं, सारे लड़के धोखा दे जाते हैं। अब चोर निकल के भाग आई तो सबने बोला देखो देखो धोखा देते हैं लड़के सारे। जी, आप क्या बोलेंगे इस बारे में? अरे मैं ये बोलूँगा कि वो फिल्म है, उसको फिल्म की तरह देखिए, उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट ना करिए। सो ऐसा नहीं होता, एक कहानी होती है जो आप दर्शा रहे हो, किरदार होते हैं जो आप दर्शा रहे हो, तो उसका उससे रियल लाइफ में आप प्रभावित ना हो। रियल लाइफ में धोखा देते हैं लड़के? रियल लाइफ में सिर्फ लड़के ही नहीं यार, ऐसे क्या बात हो गई, लड़कियां भी देती हैं ऑफ कोर्स। बट ना मत दो यार धोखा एक दूसरे को। कीप इट सिंपल एंड ऑनेस्ट। कीप इट सिंपल एंड ऑनेस्ट। एंड इसी ऑनेस्टी पे अब हम आपके साथ एक रैपिड फायर खेलने वाले हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, रियल में अगर आपको 100 करोड़ के हीरे मिलेंगे या फिर एक अच्छी गर्लफ्रेंड मिलेगी, आप किसे चुनेंगे? अच्छी गर्लफ्रेंड। ओके, तो 100 करोड़ के हीरे की कुर्बानी। बिल्कुल। ओके, उसके अलावा आपके भाई विकी कौशल से अगर कोई एक चीज चुरानी होगी तो वो आप क्या चुराएंगे? एक कोई चीज चुरानी है, मतलब अगर कोई और होता हो तो वो शायद बोलता उनका छोटा भाई, लेकिन मैं उनका छोटा भाई हूँ तो मैं क्या चुराऊं? तो कुछ नहीं चुराना चाहते जी। ओके, उसके अलावा वन चीजी कॉम्प्लीमेंट दैट यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम अ गर्ल। वन चीजी कॉम्प्लीमेंट दैट आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम अ गर्ल। तो सुन के आपको हंसी भी आई, बट हम जानना चाहते हैं। मैं ऐसे सवाल में बहुत बड़ा डब्बा हूँ, फिर भी मुझे ना याद नहीं आ रहा सच में। सो आई डोंट वांट टू मेक अप एनीथिंग राइट नाउ, बट है आई एम श्योर एक दो है, बट मुझे याद नहीं आ रहा। मुझे सच में याद आप बताना चाहेंगे? किसी ने नहीं, मैं बताना तो चाहूंगा, मैं बताना 10 चाहूंगा, वो मुझे याद नहीं आ रहा। कोई कॉलेज में किसी ने बोला हो? नहीं, कॉलेज में तो मैं बहुत शाय था। कॉलेज में तो आई वाज एक्सट्रीमली शाय। किसी ने कुछ ऐसा टेक्स्ट किया हो, इंस्टाग्राम पे डीएम किया हो तो आपको लगा ओ माय गॉड? हाँ, डीएम्स पे तो काफी आते हैं। तो कोई एक डीएम जो आप शेयर करना चाहे? आई डोंट नो, आफ्टर आई थिंक अभी रिसेंटली मैंने एक पिक्चर डाली थी वेयर आई वाज वेयरिंग दैट ग्रे सूट एंड शेयर कुर्ता एंड ऑल, उस पे काफ़ी लड़कियों के डीएम्स आए थे लाइक एक्सक्यूज मी, प्लीज स्टॉप डूइंग दिस, लाइक यू नो ऑन दोज लाइंस। स्वीट, वेरी स्वीट। ओके, ऑल्सो सनी, अगर रियल लाइफ में आपको एक गैजेट हमेशा के लिए गिव अप करना होगा तो वो क्या होगा? फोन छोड़ सकते हैं हम? तो सारे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कम्युनिकेशन? लैंडलाइन। जब लैंडलाइन था लोग इतने सुखी थे दैट आई मीन फ़ोन के अपने अपने हैं फ़ायदे हैं, यू नो व्हेन यू गो आउट, बट वो सिंपल फ़ोन होना चाहिए। 3310 आता था ना नोकिया का कि बस फ़ोन करने के लिए। आई थिंक ये स्मार्टफोन से तो मुसीबत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ओके, और सनी रियल लाइफ में खुद को किससे ज़्यादा एसोसिएट करते हैं, जग्गी से या अंकित से? जग्गी से। ओके, जग्गी में बहुत ज़्यादा सनी। ओके, एंड अगर सनी को कभी लाइफ में जो होगा ऑफ कोर्स किसी से प्यार होता है और वो अपनी मम्मी के पास उन्हें लेकर जाते हैं और उन्हें पंजाबी में बोलना है कि ये लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ, अब आप देख लो, तो वो क्या बोलेंगे? देखो क्या होता है ना, पंजाबी घरों में मैं एक बात बता दूँ, बोला नहीं जाता ऐसे। अच्छा। ठीक है, समझ लो तो फिर भी आप नहीं, वो मैं बता रहा हूँ वो ऐसा होता है कि वो मम्मी समझ जाती है कि कुछ हो रहा है,
सो वो ना बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आप बोलेंगे नहीं और मम्मी समझ जाए, मम्मी खुद आके मुझे बोली कुछ है और मैं बोलूँगा हाँ। क्या आपकी फ्रेंडशिप हो गई है? इतना भी नहीं, कुछ है हाँ, ओके बस ये, तो बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो बिकॉज मॉम्स नो एवरीथिंग, मम्मियाँ Moms know सब समझ जाती हैं। एंड सो सनी, बहुत अच्छा लगा, आपने बिल्कुल कैंडिडली हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Same और here, नेहा जी एक बार मैं जरूर सुनना चाहूंगी। नेहा जी थैंक यू सो मच सनी, Thank दैट you वाज so much. वंडरफुल एंड थैंक यू सो मच फ्रॉम TV19। माय प्लेजर, थैंक्स। थैंक यू।